दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास में अनेक महान राजाओं ने अपना अलग अलग इतिहास रचा है और उनमें से एक है छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, जो वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज का बचपन उनके माता पिता के संस्कारों और शिक्षाओं से प्रभावित था। और अब बात करते हैं शिवाजी महाराज की शिक्षा और उनके संस्कार की। शिक्षा और संस्कार। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और भगवद गीता जैसी धार्मिक और महाकाव्य कथाओं के माध्यम से नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी। उन्होंने शिवाजी में हिंदवी स्वराज्य का सपना बोया और उन्हें साहस, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अब बात करते हैं शिवाजी महाराज का प्रारंभिक प्रशिक्षण। कैसे और किसके साथ हुआ प्रारंभिक प्रशिक्षण? शिवाजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण अपने गुरु दादोजी कोंडदेव से प्राप्त किया। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या जैसी युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। पर्यावरण और परिवेश के बारे में बात करते हैं तो पर्यावरण और परिवेश। शिवाजी का बचपन सह्याद्री पर्वत की गोद में बीता, जो उन्हें प्रकृति और अपने राज्य के भूगोल से परिचित कराता रहा। ये उनके भविष्य के गुरिल्ला युद्ध कौशल के विकास में सहायक रहा। शिवाजी महाराज का बचपन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा था, लेकिन उनकी माता के संस्कार और गुरु के प्रशिक्षण ने उन्हें एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक बनने में मदद की। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों ने उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस की नींव रखी, जिसने उन्हें मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में स्थापित किया। प्रारंभिक विजय और तोरण किले की जीत 1645 में केवल 15 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरण किला पर कब्जा किया, जो उनका पहला बड़ा सैन्य अभियान था। इस विजय ने मराठा साम्राज्य के लिए एक मजबूत नींव रखी और उनके नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित किया। इसके बाद उन्होंने जल्द ही राजगढ़ और चाकन किले पर भी कब्जा किया। सिंहगढ़ किले की विजय 1647 में शिवाजी ने सिंहगढ़ किले पर कब्जा किया। इस किले को जीतने के लिए उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र तानाजी मालुसरे को भेजा था। तानाजी ने इस अभियान में वीर गति पाई, लेकिन किला मराठाओं के कब्जे में आ गया। यह घटना गढ़ आलापण सिंह गेला कहा जाए तो किला जीत लिया, लेकिन सिंह खो गया के रूप में प्रसिद्ध है। अफजल खान और प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659 में शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को प्रतापगढ़ किले के पास छल से मार गिराया। अफजल खान ने शिवाजी को एक शांतिपूर्ण बैठक के बहाने बुलाया था, लेकिन शिवाजी पहले से ही इस षड्यंत्र से सतर्क थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अफजल खान का मुकाबला किया और उसे मार गिराया। इस जीत ने शिवाजी की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया और मराठा साम्राज्य की शक्ति को मजबूत किया। बीजापुर सल्तनत के खिलाफ अभियान अफजल खान की हार के बाद शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया, जिनमें पन्हाला और विशालगढ़ शामिल थे। उन्होंने बीजापुर की सीमाओं में प्रवेश कर अपने राज्य का विस्तार किया और फिर शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण 1664 में शिवाजी ने मुगलों के प्रमुख व्यापारिक शहर सूरत पर हमला किया। यह हमला आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सूरत उस समय एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। शिवाजी ने सूरत से भारी मात्रा में धन और संपत्ति हासिल की, जिससे उनकी सेना और साम्राज्य को आर्थिक मजबूती मिली। मुगलों के साथ संघर्ष और आगरा से भागना 1666 में शिवाजी आगरा में मुगल दरबार में औरंगजेब से मिलने गए, लेकिन उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। शिवाजी ने एक चतुर योजना बनाई और मिठाई की टोकरियों में छिपकर अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा किले से भाग निकले। इस साहसिक भागने की घटना ने उनकी वीरता और बुद्धिमानी को और भी प्रसिद्ध कर दिया। कोंडाणा, सिंहगढ़ की पुनः विजय 1670 में शिवाजी ने कोंडाणा किले को मुगलों से पुनः जीतने का अभियान चलाया।
यह अभियान उनके सेनापति तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में हुआ। तानाजी ने वीरता से लड़ते हुए किला जीता, लेकिन इस अभियान में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी बहादुरी की कहानी आज भी महाराष्ट्र में बड़े सम्मान के साथ याद की जाती है। विशलगढ़ की लड़ाई 1670 में शिवाजी ने विशलगढ़ किले पर कब्जा करने के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। इस अभियान में उन्होंने अपने तेज गुरिल्ला युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। कर युद्ध 1672 में शिवाजी ने कर्नाटक क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने बीजापुर सल्तनत और गोलकुंडा सल्तनत के खिलाफ युद्ध किए और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया। जलदुर्ग की स्थापना और नौसेना का निर्माण शिवाजी ने भारतीय इतिहास में पहली बार एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने कोंकण तट पर कई समुद्री किलों का निर्माण किया, जिनमें सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और जंजीरा शामिल हैं। उनकी नौसेना ने अरब सागर में मराठा साम्राज्य की शक्ति को स्थापित किया और समुद्री व्यापार को सुरक्षित किया। राज्याभिषेक और अंतिम विजय 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। इसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा का और विस्तार किया और मुगलों के खिलाफ कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। शिवाजी महाराज की सैन्य अभियान और विजय की कहानियां उनके साहस, रणनीतिक कौशल और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती हैं। उन्होंने एक मजबूत और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की और भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी सैन्य रणनीतियां और युद्ध कौशल आज भी सैन्य अध्ययन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।